प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका रुचिरा तृतीय भाग में प्राप्त षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुताम विना। गृहम अर्थात घर, शून्यम अर्थात सूना सूना सा है, सुताम अर्थात पुत्री के, विना अर्थात बिना, अर्थात पुत्री के बिना हमारा घर, हमारा परिवार सदैव हमें सूना सूना सा लगता है। यह बालिका शिक्षा पर आधारित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ। इस पाठ का मुख्य संदेश है पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय, अर्थात पाठ के लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हम पुत्र और पुत्री में कोई भेद न रखें, उन्हें समान भाव से स्नेह प्रदान करें और पुत्री संतान को भी पूरे दुलार और उत्साह से पढ़ाएं, लिखाएं और काबिल बनाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इस पाठ के समस्त प्रश्नोत्तर और पाठाधारित व्याकरण ज्ञान। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। दिष्टया का समागता। दिष्टया अर्थात भाग्य से, अर्थात भाग्यवश। कौन आई? उत्तर दिष्टया शालिनी समागता। भाग्यवश शालिनी आई अथवा शालिनी का आगमन हुआ। प्रश्न ख। राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई अथवा किसका निश्चय किया गया? उत्तर राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता। राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अथवा मीटिंग निश्चित की गई अथवा मीटिंग का आयोजन किया जाना तय किया गया। प्रश्न ग। राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? उत्तर राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गंतुम कथयति। राकेश अपनी पत्नी शालिनी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति। शाम के समय भैया राकेश कार्यालय से आकर क्या करते हैं? सायंकाले भ्राता राकेश कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्तय पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च करोति। शाम के समय भैया राकेश कार्यालय से आकर हस्तपादादिकम हाथ और पैरों को प्रक्षाल्य धोकर च और वस्त्राणि परिवर्तय वस्त्र बदलकर पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जाकर दीपम प्रज्वालयति दीप जलाते हैं और देवी भवानी की स्तुति करते हैं। अगला प्रश्न है इसी के अंतर्गत जो कुछ प्रश्न और प्राप्त हैं। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। लेखक के अनुसार राकेश किसका तिरस्कार करता है? राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेश सृष्टि अर्थात इस जगत की, इस संसार की जो उत्पादिनी शक्ति है, जिसके कारण यह सारा संसार इस रूप में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसी जो शक्ति अर्थात नारी शक्ति अथवा स्त्री शक्ति का तिरस्कार कर रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आप सभी ने पाठ में पढ़ा होगा कि राकेश अपनी पत्नी शालिनी से कहता है कि तुम जाओ डॉक्टर के पास और अपने भ्रूण की
भ्रूण अर्थात गर्भ में जो संतान पल रही होती है उसे हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण की जांच करवाओ और यदि वह भ्रूण बालिका है अर्थात कन्या है तो उसे नष्ट करवा दो, गर्भ गिरवा दो। इस संदर्भ में राकेश की बहन शालिनी का कहना है कि एक तरफ तो राकेश कार्यालय से लौटकर मां दुर्गा की स्तुति करता है, मां दुर्गा भी तो स्त्री ही है, और दूसरी तरफ राकेश जिसके स्वयं के एक पुत्री है और उसके पश्चात वह दूसरे संतान के रूप में पुत्र को ही प्राप्त करने का इच्छुक है, और यदि गर्भ में पल रही संतान बालिका है तो उसे वह नष्ट करवाने के विषय में भी सोच रहा है। इस प्रकार हमें ज्ञात होना चाहिए कि संतान को जन्म देने का सामर्थ्य केवल स्त्री जाति में ही है, संतान उत्पन्न स्त्री ही कर सकती है, और उसी के कारण ये इतनी सृष्टि फल फूल रही है। इसके पश्चात भी राकेश अपनी पत्नी का गर्भ गिराने के विषय में सोचकर स्त्री शक्ति का, नारी जाति का तिरस्कार करता है। अगला प्रश्न, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति। शालिनी अपने भाई राकेश को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? शालिनी भ्रातरम एताम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति। शालिनी अपने भाई को यह प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है, त्वं कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्त चित्तः स्थास्यसि, कि तुम अपनी पुत्री की रक्षा करने में और उसके पठन पाठन में, उसकी पढ़ाई लिखाई में पूरा मन लगा करके ध्यान दोगे। आप बिल्कुल भी ये विचार न करें भैया कि आपकी दूसरी संतान पुत्र हो या पुत्री जो भी हो वो आपको स्वीकार्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। जहां नारियों की पूजा नहीं होती है वहां क्या होता है? यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। जहां नारियों की पूजा नहीं होती है वहां सारी क्रियाएं असफल हो जाया करती हैं। प्रश्न दूसरा है, अधोलिखितानां पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होगा तत्सम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो मूल रूप से संस्कृत भाषा में प्राप्त हैं और उनका उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग भी बिना किसी परिवर्तन के किया जाता है, और उनसे संबंधित थोड़े बहुत बदलाव के साथ जो शब्द हिंदी भाषा में हमें प्राप्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो आपके सामने बाईं तरफ लेफ्ट साइड में जो शब्द लिखे गए हैं वे तद्भव शब्द हैं, और ये तद्भव शब्द किन संस्कृत शब्दों से, किन तत्सम शब्दों से बने हैं ये आपके दाईं तरफ लिखे हुए हैं। वे तत्सम शब्द है। कोख अर्थात कुक्षिः, साथ, सह, गोद, क्रोडः, भाई, भ्राता, कुआ, कूपः, दूध, दुग्धम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण में जिस प्रकार बताया गया है उसके अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। पहले वाक्य में जो कोष्ठक में पद है वो है रीकारांत शब्द, स्त्रीलिंग का पद है मातृ, और मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति का रूप यहां प्रयोग में लाना है। मात्रा सह पुत्री गच्छति, माता के साथ पुत्री जाती है। आप ध्यान दीजिए, सह जो शब्द है ये अव्यय पद है और सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए यहां पर मातृ शब्द का तृतीया का रूप मात्रा प्रयोग में आया है। यह एक वचन का रूप है मात्रा। आप भी सोच रहे होंगे कि हमने एक वचन का क्रियापद क्यों इस्तेमाल किया, द्विवचन और बहुवचन के रूप भी तृतीया विभक्ति में चलते हैं। तो इसका जवाब है, आप सबसे अंतिम पद की ओर देखिए, गच्छति।
गम धातु का ये क्रियापद है और एकवचन का क्रियापद है, इसलिए मात्रा जो पद है यहां पर एक वचन में हमें प्राप्त हुआ है। अगला है परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते। कोष्ठक में पद है परिश्रम अर्थात मेहनत। परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। थोड़ा ध्यान दीजिए, विना भी अव्यय पद है और इस विना पद के साथ हम वाक्य निर्माण करते समय द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति अथवा पंचमी विभक्ति, इनमें से किसी भी एक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि ऊपर लिखा गया है प्रश्न में कि आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, इसलिए परिश्रमेण आया है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह वाक्य परिश्रमम विना विद्या न लभ्यते, ये द्वितीय विभक्ति का रूप भी हो सकता था, अथवा पंचमी विभक्ति में परिश्रमात विना विद्या न लभ्यते। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, न के नीचे हलंत है, ये हमारी टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, ये हलंत इसमें नहीं आएगा। अगला है छात्रः लेखन्या लिखति। यहां कोष्ठक में पद है लेखनी अर्थात कलम अथवा पेन। स्त्रीलिंग का पद है तो लेखनी लेखन्या, यहां पर इस प्रकार तृतीय विभक्ति का रूप हुआ। सूरदासः नेत्रेण अंधः आसीत। सूरदास आंखों से अंधे थे। यहां जो पद है ये नेत्र पद है कोष्ठक में, इसका तृतीया का रूप हुआ नेत्रेण। ठीक है, और आपको ज्ञात होना चाहिए शरीर में, शरीर के किसी भी अंग में कोई विकार हो, जैसे आंख से अंधा होना, कान से बहरा होना, पांव से लंगड़ा होना इत्यादि, तो उस अंग विशेष को प्रकट करने वाले शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए नेत्र शब्द के साथ नेत्रेण का प्रयोग हुआ है। सह मित्रेण साकं समयम यापयति। वह अपने मित्र के साथ समय बिताता है। यहां ध्यान दीजिए, साकम शब्द है, साकम का अर्थ होता है साथ, और पहले वाक्य में जो सह शब्द है उसका भी अर्थ है साथ। ये चार पद हैं, सह, साकम, सार्धम, समम। इन चारों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए मित्र पद में मित्रेण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न चौथा है, दो अलग अलग खंड बनाए गए हैं, क स्तंभ और ख स्तंभ। क वाले स्तंभ में जो शब्द हमें प्राप्त हैं वे विशेषण पद हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण पद कहा जाता है, और ख स्तंभ के अंदर जो शब्द प्राप्त हैं वे विशेष्य पद हैं, अर्थात जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता प्रकट की जा रही हो उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक में ये जो ख स्तंभ के शब्द हैं ये अलग क्रम में दिए हुए हैं। हम यहाँ पर इनको सही रूप में जिसके साथ जो योजित हो रहा है उसके अनुसार हमने तीर का निशान मिला दिया है। पहला है स्वस्था, तो स्वस्था के साथ आएगा मनोदशा। क्यों आएगा? क्योंकि मन की दशा जो है वो स्वस्थ होनी चाहिए, ऐसा हमने पाठ से जाना, और साथ ही साथ मनोदशा स्त्रीलिंग का पद है, इसलिए यहां पर स्वस्था का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और महत्वपूर्ण गोष्ठी, देखिए गोष्ठी के अंदर भी जो है वो स्त्रीलिंग का पद है, और इसलिए हमने यहां पर पाठ के अनुसार ये जाना कि भाई राकेश को अपने कार्यालय इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उनके कार्यालय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग अर्थात महत्वपूर्ण गोष्ठी रखी गई थी, तो वहां से हमने इसका अभिज्ञान लिया और महत्वपूर्ण गोष्ठी इनको योजित किया। स्वस्था गोष्ठी ऐसा नहीं हो सकता। अगला है जघन्यम कृत्यम। जघन्य यानी बहुत बड़ा, बहुत भयानक अथवा भयंकर। कृत्यम यानी अपराध या गलत कार्य। यह भी हमने पाठ से लिया क्योंकि
आपको ध्यान आ रहा होगा शालिनी को जब यह ज्ञात होता है कि उसके भैया यह चाहते हैं कि यदि पुत्री की संतान हो रही हो तो गर्भ गिरा दिया जाए, उसे भ्रूण की हत्या करवा दी जाए। तो इसलिए शालिनी अपने भैया के विषय में सोच करके कि मेरे भैया जिन्हें मैं इतना अच्छा समझती थी, उनके हृदय में इतनी गंदी, इतनी कुत्सित और बुरी भावना कि वो अपनी ही संतान को नष्ट करवाने पर तुले हुए हैं। इसलिए यहां पर ये जगन्यम कृत्यम इन पदों का प्रयोग वहां किया गया है। कृत्यम के अंदर नपुंसक लिंग है, जगन्यम में भी नपुंसक लिंग है। अगला है क्रीडंती पुत्री। पुत्री कैसी पुत्री? हमें ज्ञात है कि जब वह शाम को अपने कार्यालय से राकेश जी लौटते हैं तब खेलती हुई उनकी पुत्री उनकी गोदी में आकर के बैठती है। ठीक है, तो कैसी पुत्री? पुत्री का विशेषण क्या हुआ? क्रीडंती पुत्री, खेलती हुई पुत्री। अगला पद है कुत्सिता वृत्ति, बुरी भावना, बुरा आचरण। दोनों ही पद स्त्रीलिंग के यहां प्राप्त हुए। प्रश्न 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। देखिए यहां जो बाईं तरफ जो पद दिए हुए हैं उनके विलोम पद हमें पाठ से चुन करके लिखने हैं। तो हमने देखिए हिंदी भाषा में भी इनका अर्थ दिया है आपकी सुविधा के लिए। स्वः आने वाला कल, हयः ह के अंदर यह बनाया गया है। बीता हुआ कल, प्रसन्ना प्रसन्न अथवा खुश, अप्रसन्ना अप्रसन्न अथवा नाराज, वरिष्ठा बड़ी, कनिष्ठा छोटी, प्रशंसितम प्रशंसा की गई हो, गर्हितम घृणा के योग्य, प्रकाशः रोशनी अथवा उजाला, तिमिरः अथवा अंधकारः अंधेरा, सफला सफल, असफला असफल, निरर्थकः अर्थहीनः, सार्थकः अर्थयुक्तः जिसका कोई अर्थ हो। प्रश्न क्रमांक 6, रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। अब हम जानते हैं कि यहां कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं, वो रेखांकित जो पद हैं उन रेखांकित पदों के आधार पर हमको प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला जो वाक्य है प्रसन्नतायाः विषयः अयम्, कि अयम विषयः प्रसन्नतायाः, इसमें रेखांकित पद कौन सा है? पहला ही पद है। प्रसन्नतायाः में षष्ठी विभक्ति है। यह किसका विषय है? तो प्रश्न हुआ कस्याः विषयः अयम्। अगला है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। सर्वकारस्य अर्थात सरकार की, घोषणा अस्ति घोषणा है। तो पहला पद जो है सर्वकारस्य वह हमारा रेखांकित पद है, तो उसमें षष्ठी एक वचन है, तो प्रश्न में भी वैसा ही हुआ रूप, कस्य घोषणा अस्ति। अगला है अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं। स्व अपराधम ये रेखांकित पद है, तो प्रश्न हुआ अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूं। चौथा है समयात पूर्वम आयासम करोसि, कि समय से पूर्व तुम प्रयास कर रहे हो। यह बात शालिनी अपने भैया राकेश को कहती है कि आपने अपनी पत्नी को अस्पताल में डॉक्टर के पास क्यों भेजा? आप समय से पूर्व क्या जानना चाहते? आपकी पत्नी 3 माह के गर्भ से युक्त है और 6 माह की बात है। 6 माह के बाद आप सभी को स्वयं ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सी संतान प्राप्त हुई है, पुत्र अथवा पुत्री। पर आप समय से पूर्व भ्रूण के लिंग की जांच करवा करके क्या जानना चाहते हैं? ऐसा व्यर्थ का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अगला है अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है। अंबिका राकेश की पुत्री का नाम है, क्रोडे सप्तमी विभक्ति है। प्रश्न हुआ अंबिका कुत्र उपविशति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यह सप्तम और अंतिम प्रश्न है। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत।
यहाँ बाईं तरफ कुछ ऐसे पद दे रखे हैं जिनमें कोई न कोई संधि प्राप्त है, हमें इनका सही संधि विच्छेद करना है और आपकी सुविधा के लिए हमने कौन सी संधि उनमें प्रयुक्त हुई है यह भी लिख दिया है। पहला है नोक्तवती, न धन, ये देखिए प्लस के साइन के लिए हम धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, धन शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। न धन उक्तवती, न से हमने अ लिया, उक्तवती से उ लिया और दोनों के मेल से ओ, तो नोक्तवती बना गुण स्वर संधि। अगला है सहसैव, सहसा धन एव, सहसा अर्थात अचानक, एव अर्थात ही, तो सहसा से हमने आ लिया और उक्तवती से एव से हमने ए लिया। आ और ए इन दोनों को हमने जब प्रयोग में लिया तो आ और ए के मेल से बन गया हमारा ऐ, तो सहसैव ये पद बना अचानक ही, यहां वृद्धि स्वर संधि प्राप्त है। इसके पश्चात है परामर्शानुसारम, परामर्श के अनुसार, परामर्श में अंत में अप्राप्त है, अनुसारम में प्रारंभ में अप्राप्त है, अधन अ बराबर आ, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है वधारहा, वध धन अर्हा, वध अर्थात मारना, अर्हा अर्थात योग्य, जो मारने के योग्य हो। अधन अ बराबर आ, यहां भी दीर्घ स्वर संधि प्राप्त है। अगला है अधुनैव, अधुना धन एव, अधुना में आ प्राप्त है, एव में ए प्राप्त है, आ और ए इन दोनों को मिलाने से ऐ हुआ। ये ठीक उसी प्रकार का उदाहरण है जैसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा सहसैव, यहां भी आ और ए को मेल से ऐ बना है, यहां वृद्धि स्वर संधि प्राप्त है। प्रवृत्तः, प्रवृत्तो अपि, यहां प्रवृत्तः धन अपि, ये विसर्ग प्राप्त है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि आपको यह प्रयास अच्छा लगा होगा, आपको पाठ समझ में आया होगा। आपको कोई भी परेशानी हो तो हमें अवश्य मैसेज करके कमेंट के माध्यम से सूचित